यूक्रेन से शहरियों के इनखला के लिए रूस ने आर्जी जंग का ऐलान किया, जो अच्छा कदम है। लेकिन रूस का कहना है कि वो यूक्रेन से राहदारी इस तरह खोलने का मंसूबा बना रहा है जो रूस या उसके हलीफ बेलारूस को जाती हो। कीव का कहना है कि रूस का यह कदम सस्ती शोहरत हासिल करने पर मबनी है। रूस ने कीव, खार्किव, सोमी और मारियोपोल से राहदारी बनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन का इल्जाम है रूस फौजी साजो सामान इकट्ठे कर रहा है ताकि भरपूर हमले कर सके। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक और जनरल को मार गिराने का दावा भी किया है। खार्किव में रूस के एक सीनियर कमांडर गिराने का दावा यूक्रेन ने किया। बताया जाता है कि महलू कमांडर का ताल्लुक रूस की 41वीं आर्मी से था। 13 दिनों से हमले जारी हैं। मुंबई में राहुल कनाल के घर पर आईटी ने छापेमारी की है। राहुल कनाल आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं। राहुल कनाल शिवसेना यूथ के लीडर भी है, यूथ विंग के लीडर है। राहुल कनाल शिवसेना के एक और लीडर संजय कदम के घर भी इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। सुबह 5 बजे संजय कदम के घर पर छापेमारी हुई है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेले काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणाच झालेली आहे। सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। जिसने किया नहीं उसको डरने की बात नहीं है। जिसको अपनी बात कहनी है उसको न्यायालय और कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मुंबई में 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और मुंबई वासियों को सेवा दी है, ये कहने वाले शिवसेना के सत्ताधीशों पर मुंबई वासियों का भरोसा नहीं है। मुंबई की हालत ये खस्ता होकर सिर्फ कंत्राटदार, ठेकेदार, इनका टक्का और कट कमीशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी चल रही थी, मुंबई वासियों का मानना है। और इसके लिए इस कार्रवाई से चिल्लाने वालों को सिर्फ 2 गाने में सुनाना चाहता हूं। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और दूसरा चोर मचाए शोर। यूपी में